हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुपद का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुपद पहले किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू एक्स पावर n के रूप का कोई भी ये व्यंजक हो जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलिए दोस्तों, बहुपद के गुणनाम किसे कहते हैं। a0 कॉमन, a1 कॉमन, a2 कॉमन, डॉट डॉट an को क्या कहते हैं, बहुपद। a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू एक्स पावर n को क्या कहते हैं, हमें गुणांक कहते हैं। बहुपद का घातांक किसे कहते हैं। चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, बहुपद के पद a0 कॉमन a1 इंटू एक्स कॉमन a2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू a3 इंटू एक्स पावर क्यूब कॉमन डॉट डॉट कॉमन an इंटू एक्स पावर n बहुपद a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स पावर क्यूब प्लस डॉट प्लस an इंटू एक्स पावर n के पद को क्या कहते हैं, बहुपद के पद कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बहुपदों का वर्गीकरण के आधार पर बहुपद यानी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर में एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पदी बहुपद हम किसे कहते हैं। एक पद वाला बहुपद को, कितने पद वाला, एक पद वाला, एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 6 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स पावर 7, 5, ये सभी जो है एक पदी बहुपद का है। चलिए दोस्तों, अभी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। दो पद वाला बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x प्लस 3, 5x माइनस 5 आदि, ये सभी जो है द्विपदी बहुपद का यानी उदाहरण है। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तीन पद
वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² प्लस 3x माइनस 5 x³ प्लस 2x² प्लस 5 आदि, ये सभी जो है त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। घातों के आधार पर बहुपद निम्न लिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में एक घात, क्या करा पहले, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाला पद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे जिसका घात कितना हो, एक हो। ये सभी जो है एक घातीय बहुपद है। इस पे पावर कितना, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। सभी ये जो है ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। 2 नंबर में द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? 2 घात वाला पद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² माइनस 5 x² प्लस 1, ये जो क्या है, द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? 3 घात वाला पद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं।
जैसे एक्स पावर क्यू प्लस 2x² प्लस 1, ये क्या है? त्रिघाती है। 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 5 आदि, ये सभी क्या है? त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। शून्य बहुपद यदि किसी बहुपद के सभी गुण्यांकों शून्य हो तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 × x² प्लस 0 × x माइनस 0 × 5, 0 × x पावर क्यू माइनस 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 5, 0 × 5, ये सभी क्या है? शून्य बहुपद है। एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्या करा? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे
आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करें। एक नंबर में जो है x डैश y डैश। दूसरा नंबर में x डैश y डैश y तीसरा नंबर में चौथा नंबर पांचवा नंबर x इधर होगा, x डैश होगा, y डैश होगा, y होगा। ठीक है। छठा नंबर x डैश y डैश y मूल बिंदु O। अब इसमें बताना हमें है कि शून्याङ्कों की संख्या, क्या बताना है? शून्याङ्कों की संख्या हमें बताना है कि शून्याङ्कों की संख्या कितना है। ठीक है। इसमें देखना है कि बताया गया कि y बराबर जो है px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो इससे जारी होता है कि y बराबर जो दिया हुआ है कि px है, यानी जो बहुपद है उसमें ग्राफ में जो बताया गया है कि ग्राफ में हमें ये देखना है कि x अक्ष पर यानी कितनी बार टच हुआ है। तो क्या इसमें एक नंबर में देखा जाए तो इसमें x अक्ष पर कहीं टच है? नहीं। तो जब टच नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हमें? अतः
शून्याङ्कों की संख्या कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष पर टच नहीं है। अब इसमें आना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार टच है? 1 बार है। इसमें लिखना क्या? अतः शून्याङ्कों की संख्या 1। इसमें कितने बार टच है? 1 2 3 बार टच है। तो यहाँ लिखना अतः शून्याङ्कों की संख्या कितना है? 3 है। इसमें कितने बार है? अतः 1 और 2 बार। शून्याङ्कों की संख्या 2। इसमें कितने बार है? 1 2 3 और 4। अतः शून्याङ्कों की संख्या 4। इसमें एक अक्ष पर कितने बार है? 1 2 3। अतः शून्याङ्कों की संख्या 3। तो दोस्तों इसमें देखना है क्या कि एक्स अक्ष पर देखना होगा कि एक्स अक्ष पर कितनी बार टच हुआ है। तो जितनी बार टच होगा उतनी ही क्या होगा? शून्याङ्कों की संख्या होगा। तो दोस्तों आपको यह एक्सरसाइज 2.1 का अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी आपको अगले वीडियो मिलेंगे यानी 2.2 में।